हेलो दोस्तों, KPMEI में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए मोशन का एक और लेक्चर मोशन 04 लेकर आ गए हैं, जिसमें हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सीलरेशन यानी त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसके पहले हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को अच्छे से देख लिया था। ठीक है, स्पीड क्या होती है? स्पीड मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, या फिर हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है दोनों की यूनिट। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या हो सकता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है, मतलब स्पीड नेवर बी नेगेटिव। वेलोसिटी क्या हो सकता है? वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया था। सो माय नेम इज अनुष्पाल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो त्वरण क्या है, यानी एक्सीलरेशन क्या होता है? तो किसी वस्तु की, ठीक है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो देखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन मतलब द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या होता है? किसी वेग के। रेट मतलब क्या होता है? दर, मतलब किसी वस्तु के वेग में, ठीक है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को भी क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम फॉर ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, यहाँ मूव कर रही है, ठीक, कोई बॉडी है मूव कर रही है, ठीक है, यहाँ पे इसमें इसकी वेलोसिटी क्या थी? मतलब हमने इसको देखना स्टार्ट किया यहाँ से। देखिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमारे ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करती है कि हम कब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक, कब हम उसको देख रहे हैं। जब हम किसी बॉडी को देखना स्टार्ट करेंगे उस समय हमारे लिए या जो ऑब्जर्वर होगा उसके लिए क्या होगा? टाइम t इक्वल टू 0 होगा और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या लिया जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। और जहां तक देखेगा, ठीक है, जहां तक ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करेगा या देखेगा वहां तक वेलोसिटी जो होगी उसकी फाइनल होगी। मतलब अगर हम यहाँ देखना स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे जैसे कोई बॉडी जा रही है, हमने यहाँ इसको देखना स्टार्ट किया, ठीक है, इस समय टाइम हमारे लिए क्या होगा? t इक्वल टू 0 होगा, ठीक, और इसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो हम लेंगे इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? u से। यह है इनिशियल वेलोसिटी। मतलब जब हमने इसको देखना स्टार्ट किया उस समय जो बॉडी की वेलोसिटी थी उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, बॉडी जहाँ जा रही है, मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ तक इसको ऑब्जर्व किया, यहाँ तक हम लोगों ने इसको देखा, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? कुछ टाइम दिया होगा, कुछ टाइम दिया होगा, t को मान लेते हैं t1 टाइम दिया, और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी उसको हम लेंगे v, ठीक। यह क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। और यह क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक। जब हम देखना स्टार्ट की टाइम t इक्वल टू 0 था और यहाँ पे कुछ टाइम दिया t1, तो यहाँ वेलोसिटी u था, यहाँ वेलोसिटी v था। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी अपॉन टाइम। ठीक है, ये बात यहाँ समझ में आ गई। तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 पे जब बॉडी जहां से हम उसको देख रहे हैं, जहां से हम देखना उसको स्टार्ट किए, ठीक है, वो क्या रहेगा?
इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, और हमने जहां तक उसको देखा, ठीक है, जहां तक हमने देखा वो क्या रहेगा, फाइनल वेलोसिटी रहेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं। तो एक्सीलरेशन हमको क्या मिला, एक्सीलरेशन को हम डिनोट ए से करते हैं। ठीक, ये क्या है, एक्सीलरेशन। ठीक है, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं एक्सीलरेशन, जहां v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, एंड t क्या है, t है टाइम टेकन बाय द बॉडी। ठीक, फाइनल वेलोसिटी v, u इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन। तो जो एक्सीलरेशन होता है ये, वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी v माइनस u अपॉन t होता है एक्सीलरेशन का फार्मूला। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। एकदम आराम से, एकदम आराम से पहले इसको एक एक पॉइंट समझ लो, लिख लो। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, एग्जाम्पल लेंगे, तो हमको अच्छे से एकदम डिटेल में, एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक, पहले इसको नोट कर लो एकदम आराम से, मिटा दो इसको, नोट करिए। हमको क्या मिला था, रिलेशन, यानी इसका जो फॉर्मूला मिला था, मिला था a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, यही हमको मिला था। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब अगर हम इसके यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, यूनिट की, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी अगर हम घटाएंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, वेलोसिटी से वेलोसिटी घटाएंगे तो हमको क्या, वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, एसआई में अगर हम सीजीएस की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, वैसे जनरली मीटर पर सेकंड होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो हो जाएगा, यानी वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है। ठीक है, सेकंड है। तो एक्सीलरेशन का जो यूनिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, ऊपर था ये, इसके पावर 1 था। ठीक है, न्यूमरेटर में मीटर पर सेकंड था, और डिनोमिनेटर में क्या है, सेकंड है, इसके पावर 1 है। इसको हम ट्रांसफर करेंगे न्यूमरेटर में, तो ये भी क्या हो जाएगा, जाके ये पावर माइनस हो जाएगा, यानी ठीक, आ रही इतनी बात समझ में, सेकंड था ये, और एक और माइनस 1 लग गया सेकंड पे, तो कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक है। ठीक, एकदम बेसिक है, यहीं से अभी स्टार्टिंग पहला चैप्टर है आपका, तो बेस क्लियर करते हुए हम चलिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे स्पीड मेंटेन कर लेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे, पूरा समझ में आएगा। ठीक, कितना हो गया, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक, इसी को हमने न्यूमरेटर में भेजा। ठीक है, पावर माइनस लग गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह होता है एसआई। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, एसआई में अगर हम बात कर रहे हैं सीजीएस की, तो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना हो जाएगा, सीजीएस। ठीक, यह हुई इसकी यूनिट। अब बात करते हैं कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक, कैसे, यहाँ से एकदम ध्यान दीजिए, कैसे हम बात कर रहे हैं कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। अगर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर आ जाए, मतलब बॉडी इनिशियली जिस वेलोसिटी से चल रही थी, फाइनली भी क्या करे, उसी वेलोसिटी से चले, मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा v माइनस यू, दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है, तो जब हम माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, ऊपर जीरो आ जाएगा, और जीरो बाई समथिंग हम जानते हैं। ठीक, जीरो बाई समथिंग कोई भी नंबर है, हमेशा क्या आता है, जीरो आता है।
और कोई नंबर अगर n है और उसमें हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, ये बात आप लोग जानते होंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, 0, और अपन टाइम से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा एक्सीलरेशन, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 0 एक्सीलरेशन। अब बात है नेगेटिव एक्सीलरेशन की। तो अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी से कम है। ठीक है, ध्यान से एकदम देखिए, v जो है u से कम है, हटाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, किसमें आएगी, नेगेटिव में। अरे यार देखो, मिटा दें इसको, बहुत ही बेसिक है ये। ठीक है, v हम ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और u क्या लेना है, हमको ज़्यादा लेना है। ठीक, तो v u हम ले रहे हैं मान लीजिए 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे इसको तो आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड, -2 मीटर पर सेकंड आ गया। और पानी नीचे है, टाइम कुछ भी हो सकता है टाइम, तो ये पूरी वैल्यू किस में आ गई, निगेटिव में आ गई कि नहीं आ गई, यानी ए क्या आ गई, निगेटिव में। पॉजिटिव मतलब कि अगर ये वैल्यू इससे बड़ा है, ठीक है, तो घटाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ से आ सकता है, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है तो बात समझ में आ रही है यहाँ तक। ठीक, तो हमको यूनिट क्या मिल गया इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, साइन। अब हम बात कर रहे हैं कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी और 0 भी। इट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इसके हम क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी की। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या था, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक, और स्पीड स्केलर क्वांटिटी था। तो वेक्टर क्वांटिटी है ऊपर, और टाइम तो हमेशा स्केलर में ही रहता है, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो आ गया क्वांटिटी वेक्टर। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन पे। किस पे आते हैं हम, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन पे। तो एक्सीलरेशन के टाइप की बात करें, क्या 3 प्रकार के होते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है और जो इसका इंक्रीज इन वेलोसिटी है, ठीक है, इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या है, यूनिफॉर्म है। इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या है, यूनिफॉर्म है। तब हम क्या बोलेंगे कि एक्सीलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, फिर अच्छे से समझते हैं। पहले डिफिनेशन इसका लिख लीजिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। ठीक,
If a body moves in a straight line, if a body moves in a straight line and the increase in velocity, ठीक, changes equally in equal interval of time, then the acceleration of the body is said to be uniform. मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक्सेलेरेशन जो होगा यूनिफॉर्म तब होगा, ठीक है, जब इसका इंक्रीज इन वेलोसिटी इंक्रीज कब करेगी, इंक्रीज इन वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी u, कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से चली, ठीक, किसी सर्टेन डिस्टेंस पे फाइनल वेलोसिटी तक, ठीक है, इनिशियल से चली फाइनल वेलोसिटी, तो इंक्रीज इन वेलोसिटी मतलब u क्या है, u से वैल्यू हमेशा वेलोसिटी की बढ़ती चली जाएगी, मतलब v क्या है, इस कंडीशन के लिए हम क्या कहेंगे, v क्या है, u से बड़ा है, ठीक, तो हम क्या कहेंगे इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या की है, इंक्रीज की है, ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा क्या कहेंगे, इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो जो इंक्रीज इन वेलोसिटी चेंज इक्वली, मतलब इक्वल चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कोई बॉडी अगर यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है, कोई बॉडी मूव कर रही है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ऐसे पॉइंट सी है, ठीक है, पॉइंट सी है, तो अगर हम पॉइंट यहाँ ओ से, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए चलना स्टार्ट की, ओ से अगर हम ए तक की बात कर रहे हैं, ओ से ए की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u1 होगा, ठीक, फाइनल वेलोसिटी v1 होगा, ठीक है, ओ ए के लिए हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी u1, फाइनल वेलोसिटी v1, और जो टाइम ले रहा है, मान लीजिए टाइम ले रहा है t1, ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब होगा, जब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 माइनस u1, ठीक, अपॉन t1, ठीक है, ये होगा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, मान लीजिए बॉडी ए से बी पे आ रही है, ठीक है, ए से बी के लिए हम ले रहे हैं, ठीक, ए से बी के लिए मान लीजिए इसका इनिशियल वेलोसिटी है u2, फाइनल वेलोसिटी है v2, और जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है t2, तो जो इसका एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, v2 माइनस u2 अपॉन t2, यह इक्वल होगा, अब किसी और पॉइंट पे b से c के लिए हम इसी तरह ले लेंगे, v3 माइनस u3 अपॉन t3, मतलब कि ये जो है हमेशा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये हमेशा सेम आएगा, मतलब सेम इंटरवल में सेम वेलोसिटी जो है क्या कर रही है, चेंज कर रही है, सेम इंटरवल में सेम चेंज इन वेलोसिटी हमको मिल रहा है, सेम इंटरवल में सेम, ये सब क्या आपस में इक्वल है, तो हम कहेंगे कि जो एक्सीलरेशन वो क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की, तो यही क्या होगा, यही v1 माइनस u1 अपॉन t1 यह इक्वल नहीं होगा v2 माइनस u2 अपॉन t2 के, या इक्वल नहीं होगा v3 माइनस u3 अपॉन t3 के, ठीक है, तो इस समय जो एक्सीलरेशन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो इसी तरह ये समझ में आया, ठीक है, बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो इसकी बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, इफ ए बॉडी, मतलब यहाँ जहाँ चेंज इन वेलोसिटी इक्वल ही है, यहाँ अनइक्वल हो जाएगा, ठीक है, अनइक्वल इंटरवल जो होता है चेंज हो जाएगा इसका, इक्वल इंटरवल टाइम, ठीक, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, इफ ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी चेंजेस अनइक्वल अमाउंट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल अमाउंट, ठीक है, जो इंक्रीज इन वेलोसिटी चेंज हो रही है वो क्या हो रही है, अनइक्वल अमाउंट हो रही है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सीलरेशन, ठीक है, देन द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है,
तो जो हमेशा v माइनस यू अपान टी का रेशियो आएगा, यानी v1 माइनस u1 अपान t1, v2 माइनस u2 अपान t2, ये हमेशा क्या आएगा, चेंज आएगा, मतलब अनइक्वल आएगा। ठीक है, चेंज होगा अनइक्वल अमाउंट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, तो क्या कहेंगे हम, एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अब बात करते हैं एवरेज एक्सीलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का अगर हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन, यानी कोई बॉडी अगर फ्री फॉल कर रही है, ठीक है, तो उस समय उसका जो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होगा क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक, अपॉन टाइम। टाइम क्या होगा, सेकंड। मतलब अगर हम इसके एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेफिनेशन हो गया, क्लियर हो गया एकदम। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के एग्जांपल पे, ताकि और अच्छे से समझ में आए। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो क्या जाएगा, मतलब कोई बॉडी अगर फ्री फॉल कर रही है, ठीक है, जिसके पास चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड जो वेलोसिटी है उसका वो कितना चेंज हो रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या होगा, जो उसका एक्सीलरेशन आएगा बॉडी का, क्या आएगा, यूनिफॉर्म, मतलब ये फिक्स है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज, मतलब हम इसको डेल्टा v से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा v से भी डिनोट कर सकते हैं। ये चेंज इन जो वेलोसिटी है ये 9.8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, वेलोसिटी इतना चल रहा है पर सेकंड। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, यानी एजी की बात करें, क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी पर सेकंड, तो हो जाएगा सेकंड। ठीक है, यही है जो ये इतना पॉइंट है, यही है कि चेंज इन वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी हो गई, ये क्या हो गया आपका, वेलोसिटी पर सेकंड हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है कि द फ्रीली फॉलिंग ऑफ ए बॉडी, ठीक, in the influence of gravity, when a body falls freely in the influence of gravity, then the body is said to be in free fall। ठीक है, तो बॉडी क्या करे, फ्री फॉल कर रही है। ठीक, तो हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जांपल है। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की, तो कोई कार है, क्राउडेड मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, कंजेस्टेड रोड पे चल रही है, ठीक है, तो उसका हर सेकंड क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी चेंज होगा, यानी एक्सीलरेशन क्या होगा, हमेशा चेंज होगा, एक्सीलरेशन वेरी करेगा, तो उसका हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। यहाँ बात कर रहे हैं कि कोई अगर बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, यह मूव कर रही है ऐसे सरफेस पे जो कि क्या है, जो बहुत ज़्यादा रफ है, ठीक है, सरफेस इस तरह क्या है, रफ है, तो ये बॉडी जब इस सरफेस पे, रफ सरफेस कैसा है, रफ, ठीक है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस मतलब खुदरा है, खुदरा, ठीक, बॉडी इस पे मूव कर रही है, तो इसका जो एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और कोई कार है अगर, ठीक है, कंजेस्टेड रोड पे या क्राउडेड रोड पे चल रही है, तो उसका भी एक्सीलरेशन क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे हम डेली लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज एक्सीलरेशन की। ठीक है, ये आ रहा है क्लियर, ठीक है, आ रहा है, मिटा दें इसको, मिटा दें। अब बात करते हैं हम एवरेज एक्सीलरेशन की। एवरेज एक्सीलरेशन मतलब कि कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से एक्सीलरेट कर रही है कि उसका एक्सीलरेशन कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, हमेशा एक्सीलरेशन क्या है, चेंज हो रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से क्या है, उसका एक्सीलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। कोई बॉडी मूव कर रही है, उसका एक्सीलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब हर क्षण वेरी कर रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तो उस समय कोई हमसे पूछेगा कि बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है, तो उस समय हम एक्सीलरेशन बताने के लिए क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो वहाँ हम बात करते हैं एवरेज एक्सीलरेशन की।
और हम बात करते हैं एवरेज एक्सीलरेशन की, ठीक है। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यही क्या होता है, एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, द टोटल चेंज इन वेलोसिटी फॉर ए मूविंग बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय दैट बॉडी, ठीक है, टोटल टाइम टेकन बाय द दैट बॉडी होता है एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, एवरेज एक्सीलरेशन हम कैसे निकालते हैं, जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रही है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि इसका एक्सीलरेशन बताओ, तो हम उस समय क्या करेंगे, उस बॉडी का एवरेज एक्सीलरेशन निकालेंगे। एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, बस यही है एवरेज एक्सीलरेशन, यही है एवरेज एक्सीलरेशन। इतनी बातें पूरा समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं सम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, सम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। Some different type of acceleration. Some different type में क्या है, तो हम लेकर चलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, जो चेंज इन वेलोसिटी, किसी बॉडी का जो चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, उसके वेग में जो डिफरेंस है उसके, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो क्या करेगा कि फाइनली जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा इनिशियल वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा इनिशियल वेलोसिटी से, तो उस समय जो एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन आएगा, कि मतलब बॉडी इस तरह से मूव कर रही है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है कम है और वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करते रही है, ठीक है, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करते रही है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, तो उस समय जो एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक। तो जब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, बड़ा होगा इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, यही कंडीशन है, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ा होगा तो उस समय जो एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेगेटिव एक्सीलरेशन की। नेगेटिव एक्सीलरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव एक्सीलरेशन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि जो क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन है, जो डिफिकल्टी है क्वेश्चन में, ठीक है, बेसिक आपका पूरा क्लियर है, बेसिक एकदम आपका क्लियर है, तो क्वेश्चन किस तरह फंसाएंगे बच्चे को, किस तरह फंसाएंगे, तो क्वेश्चन में लैंग्वेज में फंसाएंगे, तो ये जो है ये क्या है, हाँ, कि बच्चों को वो फंसा देंगे लैंग्वेज में, मतलब कि इसको हम अलग अलग नाम से जान सकते हैं, निगेटिव एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन बोलते हैं, या हम इसी को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन, मतलब द नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन इज नोन एज डिक्लेरेशन या नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, या द चेंज इन वेलोसिटी फॉर एनी बॉडी, ठीक, डिक्रीजेज विद टाइम, द चेंज इन वेलोसिटी फॉर ए बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास रिलेशन है a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से हमेशा छोटा आएगा, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, तो उस समय क्या होगा, बॉडी रिटार्ड करेगी, ठीक है, रिटार्ड करेगी मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन में रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन। अब बात करते हैं जीरो एक्सीलरेशन की, ठीक है, तीसरा है, यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जीरो एक्सीलरेशन, तो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी है,
ठीक, इसका कंडीशन क्या है, जब v इक्वल टू u हो जाए, ठीक है, यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, मतलब बॉडी क्या कर रही है, बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो उस समय जो एक्सेलरेशन आएगा v माइनस u क्या है, जीरो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम कुछ ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, कुछ ग्राफ की बात करते हैं हम। तो अगर हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ की अगर हम बात करें, ये हम एक्सेलरेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ठीक, आप लोग इसको यूज मत करिएगा, आप लोग पूरा एक्सेलरेशन की स्पेलिंग लिखिएगा, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं, ठीक, आधा से ज़्यादा टाइम तो लिखने में मिटाने में चला जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक, ये एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, हमने पहले बता रखा है टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस बोलते हैं, टाइम हमेशा इधर रहेगा एक्स एक्सिस, ठीक, और जो चेंज इन वेलोसिटी होगा या वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी यानी v, ठीक, वाई एक्सिस पे है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो जो टाइम है सेकंड में दिए हैं, इसको किसमें दिए हैं, सेकंड में, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है। चेंज इन वेलोसिटी जो है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल रहेगा यूनिफॉर्म में, हमको पता है जैसा डिफिनेशन कि चेंज इन वेलोसिटी इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा आपको, पहले सेकंड में वेलोसिटी कुछ ये t1 है, t2 है, ये दिख रहा है, देख रहे हैं, चलिए दिख रहा है, ठीक, तो t1 टाइम में जो वेलोसिटी चेंज आएगा v1 आएगा, फिर t2 टाइम में क्या आएगा, v2, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, फिर t3 टाइम में वेलोसिटी जो आएगी उसमें v3 आएगी, फिर v4 आएगा t4 टाइम में, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन ये स्पेस नहीं बन पाया है, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमको स्ट्रेट लाइन मिले, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करते हुए स्ट्रेट लाइन मिले, तो हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ये टाइम है, सेकंड में, इधर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, इधर, ठीक है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा t1 इंटरवल में, ठीक है, मान लीजिए v2, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, t1 टाइम में v2 वेलोसिटी चेंज हुआ, t2 टाइम में v1 वेलोसिटी चेंज हुआ, t3 टाइम में v3 हो गया, इसी तरह t4 में v5 हो गया, v6 हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अगर हम इस सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमको मिलेगा, ऐसे मतलब कर्व जाएगा, कैसे जाएगा, ये कर्व जाएगा। अगर हम t4 की ऐसी बात करें तो लगता है t4 की बात करते हैं, t4 टाइम में भी वेलोसिटी v2 है, तो ये मतलब कर्व जाएगा, ये कैसे जाएगा, कर्व जाएगा, टेढ़ा मिल जाएगा, कर्व लाइन, हमको ग्राफ कैसा मिला है, कर्व लाइन मिला है। और हम बात कर सकते हैं, इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है, तो हमको ग्राफ जो मिला है वो कुछ इस टाइप का मिला है, ठीक, ये भी कैसा है, कर्व है, कर्व लाइन है। तो ये सब एग्जांपल किसके हो सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
अब हम बात करते हैं रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सीलरेशन के बारे में। अब हम ग्राफ के बारे में किसके बारे में बात करते हैं, ग्राफ रिटार्डेशन का। ठीक है, रिटार्डेशन का ग्राफ। रिटार्डेशन क्या होता है, निगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन। इसमें भी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता है और क्या होता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होता है, द डिक्रीज इन वेलोसिटी इन सेम अमाउंट, ठीक, इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म के बारे में बात कर सकते हैं। रिटार्डेशन या निगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन लिख दे रहे हैं। The retardation of a body is said to be uniform if the decrease in velocity changes in same amount in same interval of time. Decrease in velocity क्यों बोला, ठीक है, decrease in velocity इसलिए कहा है क्योंकि ये रिटार्डेशन की बात करें। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तभी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी से बड़ी होगी, क्योंकि डिक्रीज कर रही है यानी घट रही है। तो इस कंडीशन में जब हम v माइनस यू अपॉन टी निकालेंगे, ठीक, तो क्या है, v छोटा v u से क्या है छोटा है, v लेस देन u, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन निगेटिव में आ जाएगा। एक्सेलेरेशन किस में आ जाएगा, निगेटिव में। तो जो सेम अमाउंट है, मतलब द रिटार्डेशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द डिक्रीज इन वेलोसिटी चेंजेस इन सेम अमाउंट इन सेम इंटरवल टाइम। मतलब सेम अमाउंट में चेंज हो रहा है डिक्रीज इन वेलोसिटी और सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस समय हम बात करेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की। उसमें जो रिटार्डेशन आएगा क्या है, यूनिफॉर्म आएगा। और यदि अगर नॉन यूनिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहेगा, the retardation of the body is said to be, take non-uniform retardation if decrease in velocity changes in different amount या unequal amount in same interval of time। तो इस तरह आप डिफिनेशन यहाँ पे इसका बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके ग्राफ की बात कर रहे हैं। ठीक, मिटा दे इसको। ग्राफ के बारे में, ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का जो ग्राफ होता है, इधर टाइम है, इधर डिक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है, या वेलोसिटी मान सकते हैं, ठीक है, इधर वेलोसिटी है किसमें है, मीटर पर सेकंड, टाइम किसमें है, सेकंड में, सेकंड में। तो यह क्या कर रहा है, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर टाइम, ठीक है, डिक्रीज इन वेलोसिटी होता है रिटार्डेशन। तो यह क्या करेगा, इसका स्लोप जो होगा वो निगेटिव होगा, यानी कुछ इस टाइप का होगा, यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन मिलेगा विथ निगेटिव स्लोप। यह क्या है, क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है विथ निगेटिव स्लोप। तो हमको क्या दे देगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दे देगा। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, एक्सिस यानी टाइम एक्सिस है, सेकंड में है, वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन। ठीक, तो नॉन यूनिफॉर्म जो रिटार्डेशन होगा
वो कुछ इस टाइप का आएगा, इस टाइप का, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। देखिए यहाँ पे जब हम टाइम बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं, यहाँ लीजिए टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है, तो जब हम टाइम बढ़ा रहे हैं t1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस समय जो इसका वेलोसिटी मिल रहा है वो v1 मिल रहा है। अगर हम t2 की बात करें तो वेलोसिटी क्या मिलेगा, इसका कुछ v2 है, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। तो मतलब जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, घट रही है, यानी डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वही तो होता है रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये जो होगा ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ठीक है, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब कोई इसका एवरेज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं है, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया। और एक ग्राफ हम इसी के बारे में बात कर सकते हैं, इधर टाइम है सेकंड में और इधर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ठीक, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो कुछ इस टाइप का हो सकता है, ठीक है, मतलब ये इस टाइप का कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या शो करेगा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ही शो करेगा। टाइम हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ क्या हो गया, कुछ समय तक ये बढ़ा, हल्का देखिए ये यहाँ से अगर हम एक लाइन खींच दें तो यहाँ से लाइन से देखिए ऊपर गया है ये ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ऊपर, मतलब कि टाइम अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी कुछ देर के लिए क्या थोड़ा बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या कर रही है, घटना शुरू हो गई, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ठीक, ऐसे हम ग्राफ बना सकते हैं। आगे पूरी बात समझ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पर न्यूमेरिकल्स की, किसकी बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स की। तो देख लेते हैं टाइम तो ज़्यादा हो गया है, फिर भी 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। कम से कम 2 तो हम क्वेश्चन यहाँ पे बता दें, जल्दी से देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक, द डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीज पहले ही बोल दिया, ठीक है, डिक्रीज इन वेलोसिटी फॉर ए मूविंग कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार। एक्सेलरेशन इसलिए लिखा है क्योंकि डिक्रीज बोल दिया है यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो बॉडी क्या कर रही है, डिक्रीज वैसे मतलब होता है रिटार्डेशन, बॉडी यहाँ पे रिटार्ड कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ डिक्रीज होती है इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख दिया। तो इसको पॉज करिए और ट्राई करिए आप लोग, ठीक है, ट्राई कर लिया, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि क्वेश्चन पढ़ के और जो जो भी इन्फॉर्मेशन दिया उसको हम कलेक्ट कर लें, लिख लें, ठीक है, उसके बाद तक फिर हम दिमाग लगाएं कि पूछ क्या रहा है उसमें। तो इसमें कह रहा है कि डिक्रीज इन वेलोसिटी, हमको पता है पहले कि एक्सेलरेशन किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक, फ्रॉम 25 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल जो वेलोसिटी रहेगी उसकी क्या हो जाएगी, u 25 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी जो v हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और जो टाइम दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड, ठीक। तो जो एक्सेलरेशन आएगा एक क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी आता है, तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू v कितना है 10, 5 दिया जाएगा मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम कितना दिया है 5 सेकंड, कितना आ जाएगा -15 अपॉन 5 यानी -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आ गया कितना, एक्सेलरेशन, ठीक। पहले ही वो दिया था डिक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है, डिक्रीज इन वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड, तो रिटार्ड कर रही है बॉडी, मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझ में, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे एक और क्वेश्चन, इसी पे पेज देखते हैं, क्वेश्चन बन कैसे सकता है, ठीक है।
क्वेश्चन दूसरा इस तरह से कर दिया हमने क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से लिया सकता है। इसमें क्या किया है, इसमें दिया हुआ है कि बॉडी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी उसकी 25 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रही है कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तो इसमें एक्सेलरेशन पूछ दिया है। ठीक, तो एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिक्रीज इन वेलोसिटी फॉर ए मूविंग बॉडी टू 10 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी घटकर कितने पे आ गई है, 10 मीटर पर सेकंड पे इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में आ गई है। जिसके पास एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हमको दे दिया है। इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है 10 मीटर पर सेकंड तक। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। तो हमने इसी क्वेश्चन से इसको कोरिलेट कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक, तो इसको कैसे हम करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हमको दिया क्या है, इसमें हमको दिया है फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम हमको दे दिया 5 सेकंड, और एक्सेलरेशन दे दिया हुआ है कितना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो ये क्या दिया हुआ, रिटार्डेशन है। ये क्या है, रिटार्डेशन। इसको हमें समझना है, इसको हमें समझना है कि वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है 10 मीटर पर सेकंड पे आके। जो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, और टाइम दिया है 5 सेकंड। तो ये क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। ठीक है, इसको माइनस हम अपने तरफ से लगाएंगे। ठीक, यही सब क्वेश्चन में है कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन को टफ ऐसे ही बनाया जाता है लैंग्वेज से। ठीक, तो लैंग्वेज को हमको समझना है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी, यानी u इक्वल टू वाट, यही हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। हमको पता है एक्सेलरेशन कितना होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ से हम u निकालेंगे। तो u कितना, यहाँ से हो जाएगा 80 इक्वल टू v माइनस यू। तो हमको u चाहिए, तो ये हो जाएगा v माइनस 80, ये आएगा v माइनस 80 आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे इसी वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से u इक्वल टू v कितना है 10 माइनस ए कितना दिया हुआ है, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, यानी 10 माइनस 15, यानी कितना आ गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड, यूनिट अपने आप मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको यूनिट रख के सॉल्व करेंगे तो कट पीट के मीटर पर सेकंड पे आ जाएगा। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। क्या ऊपर वाले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है, तो देखते हैं 25 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आ गया, मतलब क्वेश्चन सही है। तो इसी तरह के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ठीक, अभी ड्यू टू लैग ऑफ टाइम हमने कभी क्वेश्चन बताया, हम नेक्स्ट लेक्चर में एकदम भरपूर क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, उसमें केवल बेहतरीन क्वेश्चन इसके पहले जितना हमने पढ़ाया है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से लेके स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इस सब के क्वेश्चन मतलब 7 8 10 क्वेश्चन लगभग रहेंगे। ठीक, तो इस लेक्चर को यहीं पे हम बंद करते हैं। ठीक है, सो पढ़ाई करते रहें,
रिवाइज करते रहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।